प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी नई हुकूमत, माशी और सियासी और आइनी चैलेंजेस। मामला जो बना इस वक्त चीफ जस्टिस के ज़रिए से दारुल कोर्ट का इजलास भी हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त के ऊपर डोमेन चैलेंज हो रहा है, जजेस के ऊपर प्रेशर है। माजी में भी ये प्रेशर आता रहा। इस दफ़ा जजेस जो हैं वो खुलकर सामने आए, उन्होंने लेटर लिखा। इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी, कौन से फोरम पे इसको उठाना चाहिए, इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। ख़ुद जो इस वक्त लॉयर्स फोरम हैं उनकी तरफ से भी। और दूसरा ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि चूँकि जो इदारे आपको इंसाफ देते हैं वही अगर इस तरह प्रेशर में आएंगे तो ये मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे और मुल्क इंसाफ की तरफ और इंसाफ का जो बोलबाला है वो कैसे मुमकिन होगा। ये बड़े सीरियस किस्म के इल्ज़ामात हैं। अब देखना यह है कि इसके ऊपर हुकूमत क्या, चूँकि सिविल हुकूमत क्या वो करती है और चीफ जस्टिस साहब इस मामले को कैसे देखते हैं, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। और जो हमारी वकला तंजीमें हैं वो इस मामले को कैसे टेकअप करती हैं। ज़ाहिर है किसी फ़र्द वाहिद की जो प्राइवेसी है वो भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। उसको इस तरह आप टेप नहीं कर सकते, जो कि पिछले कई दिनों से, कई दहाइयों से हम देख रहे हैं कि होता है। पॉलिटिशियंस के फ़ोन टैप होते हैं, जजेस के होते हैं, सहाफ़ियों के होते हैं और ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनके होते हैं, और ये होता आ रहा है। ये काम नहीं होना चाहिए। इसकी रोकथाम थाम कैसे मुमकिन होगी, इदारे इसके ऊपर क्या स्टांस रखते हैं या रखना चाहिए, और हुकूमत इस पूरे अमल में क्या अपना इनपुट दे सकती है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके ऊपर जो पार्लियामेंट है क्या उसका कोई सेशन बुलाया जाएगा, उसके ऊपर बात की जाएगी, फोरम कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा। और ख़ुद अदलिया ज़ाहिर है चीफ जस्टिस साहब तो इसके ऊपर उन्होंने फुल कोर्ट इजलास भी बुलाया और साथ ही साथ इसके अलावा जो बार कौंसिल ने तहकीकात के लिए कमेटी भी तश्कील देने का मुतालबा किया है। जो इल्ज़ामात हैं वो बड़े संगीन नौइयत के हैं और इन जजेस को और इनके जो लगाए गए इल्ज़ामात हैं उनको सुनना भी चाहिए। उसके ऊपर अगर हम गौर करें तो बज़ाहिर इतना आसान नहीं है। थ्रेड्स हैं, जजेस ने लिखा कि किस तरह उनकी फैमिलीज़ को थ्रेड्स की जाती हैं, उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके ऊपर, और फिर जो उनके घर हैं, ड्राइंग रूम है उसके अंदर कैमरे चिप इन किए गए हैं, वो इंस्टॉलेशन कैसे हुई, कौन लोग फॉलो करते हैं, क्या मकासद हो सकते हैं। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट और बड़े संगीन किस्म के ये इल्ज़ामात हैं और इसके ऊपर तहकीकात बिल्कुल होनी चाहिए। और तहकीकात होगी तो ये मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन मामला बढ़ेंगे कैसे, और इस सारे अमल में जब हम देखते हैं तो जो एक डेवलपमेंट हमें नज़र आती है वो ये है कि कोई भी इदारा महफूज नहीं है, कोई फ़र्द महफूज नहीं है और प्राइवेसी चैलेंज हो रही है। प्राइवेसी किसी भी शख्स की, आम शख्स की भी डिस्टर्ब नहीं होनी। चादर और दीवारी का जो तकद्दुस है वो पामाल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मौजूद जजेस ही सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे तो उनके लिए इस प्रेशर में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो इंसाफ कैसे करेंगे, वो जो फैसले उन्होंने करने होते हैं वो कैसे करेंगे। खौफ और हरास के अंदर रहते हुए आप ज़ाहिर बेहतर फैसले नहीं कर सकते। और एक अच्छी रियासत की निशानी ये होती है कि वो बगैर प्रेशर के फैसले करता है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। राना मोहम्मद अरशद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। राना साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। जी थैंक यू वेरी मच, मेहरबानी। राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ माशी चैलेंजेस तो थे ही, सियासी भी चैलेंजेस थे। अब ये एक आइनी बहरान हमारे सामने खड़ा हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने ख़त लिखा, उस ख़त में बड़े संगीन उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, तहफ़्फ़ुज़ात उनके हैं, प्राइवेसी का मसला है, प्रेशर है। किस तरह देखते हैं ये सारी चीज़ें? बहुत पहले रुक जानी चाहिए थी, माजी में भी होता रहा, पहली दफ़ा नहीं हो रहा, लेकिन कम अज़ कम जजेस ने स्टैंड लिया, वो बात कर रहे हैं इसके ऊपर। किस तरह देखते हैं ये मामलात? अब बहुत ज़्यादा नहीं हो गए, रुक जाना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने खुद ही फरमाया कि ये जजेस का इशू रेज हुआ है, तो ये कितने महीनों से है, कितने सालों से है, ये भी आपको देखना है।
और अगर यकदम पैदा हुआ तो ये भी एक सवालिया निशान है कि ये जजेस काम क्यों करते हैं अंडर प्रेशर होकर। नहीं करना चाहिए। इन्होंने ओथ लिया है और आईने पाकिस्तान का ओथ जब लेते हैं तो फिर ये ओथ के पाबंद हैं, ये किसी फर्द वाहद के पाबंद नहीं। और अब ये अगर कोई ओहदे के साथ इंसाफ नहीं कर सकता और वो सैलरीज भी लेता है और वो सब कुछ भी लेता है, तो फिर इन जजेस को आइन के मुताबिक अपना रोल प्ले करना चाहिए। और अगर आइन में रहते हुए ये रोल प्ले नहीं कर सकते तो इनको बिल्कुल तमाम चीजों को एक्सपोज करके अपने आप को अवाम की अदालत में खड़ा कर देना चाहिए कि ये हमारा आइन है, ये ओथ है, ये हमारे ऊपर प्रेशर है, फलां डाल रहा है, हम नहीं बर्दाश्त करते। मैं समझता हूं कि ये हर आदमी पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जवाबदेह है। मज़ाहर नकवी साहब का भी तमाम हिस्ट्री सबके सामने है। अब ये जजेस भी हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब भी थे, तो उन्होंने बात की थी तो इनको भी कर लेनी चाहिए, करनी चाहिए, अच्छी बात है। और तमाम स्टेक होल्डर्स को विद इन पैरामीटर रूल्स के पाबंद हैं और होना चाहिए। और ये अल्लाह ताला खैर करे, ये बहरान पैदा नहीं होने चाहिए जो सुप्रीम मैं समझता हूँ जुडिशरी है, उनको इन मामला को हैंडल करना चाहिए। ठीक, इसमें राणा साहब एक चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ एक अदलिया का मामला नहीं है, ये प्रेशर आप सियासतदानों पे भी आता है। आपके फ़ोन्स भी टैप होते रहे, माजी में होते आए हैं, और इसी तरह जजेस का भी यही मामला है, सहाफ़ियों के साथ भी यही होता है, आपकी ब्यूरोक्रेसी के साथ भी यही हो रहा होता है। तो ये सिलसिला रुकना चाहिए ना। बात तो ठीक है, चले किसी ने आवाज़ उठाई, देर कर दी, किसी ने जल्दी कर दिया, लेकिन ये सिलसिला कोई आज का नहीं है, पिछली कोई 40-45 सालों से ये मामला हम देख रहे हैं। जी मैं समझता हूँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये जस्टिस जज मलक अरशद ने जो बात की थी उस पर भी सोचना चाहिए था। फिर जब जस्टिस खोसा साहब बात करते थे, जी जी, सिसिलियन माफिया कहा जाता था, उनको भी देखना चाहिए था कि वो कानून के मुताबिक बात कर रहे हैं या किसी को कह रहे हैं कि आप जलसे जुलूस न करें, आप हमारे पास आए, हम ये सारे मसले हल कर देंगे। ये चीजें तारीख का गवाह है और हिस्ट्री का हिस्सा बन चुकी हैं। इसलिए मैं करना चाहता हूँ कानून के मुताबिक सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमने तो सब कुछ बर्दाश्त किया, 12 अक्टूबर 1999 बर्दाश्त किया, 2017 में नवाज शरीफ साहब को निकाल दिया गया और कहा गया कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली। तो जरा मुझे आप बता दें कि पाकिस्तान में इस आइन के मुताबिक कितने लोगों को नौकरियों से या वजारत उज़्मा से या मिनिस्ट्रियों से फारिग किया गया कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। तो सब के लिए मैं समझता हूँ ये संजीदगी का वक्त था, होनी चाहिए, सबको गौर करना चाहिए। लेकिन अभी भी इस पे राणा साहब पार्लियामेंट अपना क्या किरदार अदा कर सकती है? बड़ा संगीन मामला है। मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट जो है, देखिए जी, पार्लियामेंट तो एक आइन बनाती है, कानून बनाती है, उसको जुडिशरी कहती है कि हम नहीं मानते, ठीक, जो देर करता है। लेकिन आपका आइन 1973 के मुताबिक पार्लियामेंट का ही इख्तियार है आइन साजी करने का। बिल्कुल ऐसे ही है। जुडिशरी जो है उस पर बहस कर सकती है, तशरीह कर सकती है, उसमें ठीक है प्रपोजल दे सकती हैं, लेकिन नया आइन बनाना ये अदलिया का अख्तियार नहीं है, ये आपकी पार्लियामेंट का अख्तियार है। और पार्लियामेंट को भी मैं समझता हूँ कि आइन के मुताबिक इस चीज को टेकअप करना चाहिए। राणा साहब आपने बड़ी दुरुस्त निशानदेही की इसकी। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होती है, तशरीह ज़ाहिर है अदलिया ने करनी होती है उस चीज़ की। कानून जो आप बनाते हैं उसमें कोई चेंज है, जो भी चीज़ें हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो पिछले कई सालों से भी हम देख रहे हैं, अदालती मामलात, माफ़ कीजिएगा, पार्लियामेंट के जो मामलात हैं वो भी अदालत चले जाते हैं, अदालत ही फैसला करती है। तो हम क्यों सिविल हुकूमत को मजबूत नहीं कर पाते, नहीं करते? और आज भी पार्लियामेंट मजबूत होनी चाहिए ताकि फैसले पार्लियामेंट में हो। उसके बाद ये अदलिया वाला जो मामला है, जिस तरह मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये करारदाद पेश होनी चाहिए, इस पर डिबेट होनी चाहिए। कल आपका फ़ोन टैप हो सकता है, मेरा हो सकता है, किसी और का हो सकता है, और होते हैं। तो ये सारी चीज़ें रुकनी चाहिए ना, ताकि एक पता हो अगर तो कोई संगीन गलती कर रहा है तो ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन लेना किसी हद तक समझ आती है। अगर कोई वायलेट कर रहा है, मुल्क को नुकसान पहुँचा रहा है,
तो वो राइट फोरम मौजूद हैं, उसके ऊपर आप प्रॉपर तहकीकात करते हैं, उसके बाद उसको कानून के मुताबिक सज़ा देते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अब हर फैसले के ऊपर प्रेशर करें, किसी सियासतदान की फैमिली को उठा रहे हैं, किसी जज की फैमिली को उठा लें, किसी ब्यूरोक्रेट की फैमिली को उठा लें। मैंने अर्ज किया ये नहीं उठाना चाहिए, और जो लोग उठाते हैं आप भी पॉइंट आउट करें, हम भी कोशिश करते हैं, जुडिशरी भी पॉइंट आउट करे, तो सब जब अपना रोल प्ले करेंगे तो ये चीजें रुक जाएंगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर होता रहेगा, और नहीं होना चाहिए। आपने ठीक कहा, मैं बिल्कुल आपके पॉइंट को इंडोज करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि मिनिस्टर लॉ जो है वो भी इस चीज को देख रहे हैं। जो हमारे राजा जमीर साहब के दोस्त आजम नजीर ताड़ साहब वो भी देख रहे हैं, और इंशाल्लाह पीएम साहब भी देखेंगे। इंशाल्लाह आप फिक्र न करें, हम अपना रोल प्ले करेंगे ताकि विजन पैरामीटर होना चाहिए। अच्छा, जाते जाते राना साहब, माशी तौर पे बड़े चैलेंजेस हैं, IMF ज़ाहिर कड़ी शराइत है, महंगाई बढ़ती जा रही है, 12 करोड़ से ज़ायद लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ये तादाद और बढ़ेगी। इमीडिएटली साल, 1.5 साल, 2 साल लगेंगे, फौरी रिलीफ आवाम को मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्या ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां हम फोकस कर सकते हैं, जहां से हम थोड़ा सा अपनी इकॉनमी को बूस्ट कर सकते हैं, ताकि हम IMF के चुंगल से भी बाहर निकल सकें और आवाम को कोई रिलीफ मिले? जी हम निकले थे अल्हम्दुलिल्लाह, 2016 में निकले थे IMF के चुंगल से। जी मोहम्मद नवाशी ने निकाला था, लेकिन बर्दाश्त नहीं किसी टोले को भी, और फिर 2017 को नवाशी को निकाल दिया गया कि आपने IMF को खैरबाद कह दिया है, आप पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना रहे हैं। 48 रुपए किलो चीनी है, 52,000 का किलो एक तोला जेवर आता है, 5 से 6 रुपए का बिजली का यूनिट था, और स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल रहे थे, मुल्क आगे बढ़ रहा था, पाकिस्तान एशियन टाइगर बढ़ रहा था, तो नवाशी को निकाल दिया गया। और जो मिठाइयाँ तकसीम करते थे, आज उनको सोचना चाहिए कि ये हालात कैसे आए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 6 जून 2013 को नवाज ने कोशिश की, हालात को उस वक्त भी संभाला, 2017 में तक भी। 2017 से लेकर आज तक के हालात के जिम्मेदार यही टोला है, यही जुल्फी बुखारी, यही मईद यूसुफ, यही ये शहजाद अकबर। कहाँ ये गए, ये टोला जो हेलीकॉप्टर में बना था और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके। राना साहब, ये बात भी अपनी ठीक है, और इस तरह के लोगों को भी आप इनको भी, हुकूमत को और मुतल्लिका इदारों को एक्शन लेना चाहिए कि जब आप इस तरह के जुर्म करते हैं, गलत बयानियाँ करते हैं जिससे मुल्की नुकसान हो, तो आप बरीउल ज़िम्मा नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया राना साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद इस पर बात करेंगे कि ये जो जजेस का मामला है और उन्होंने ये ख़त लिखा, ये कितना संगीन इल्ज़ामात हैं और इसकी सुनवाई क्या हो सकती है, इसके लिए फ़ोरम कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा, इसके पर आईनी राय लेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।